नमस्कार। आज हम वैशज्य कल्पना के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। औषध निर्माण के लिए हमारे आचार्यों ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं जिन्हें हम वैशज्य कल्पना के आधारभूत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। हम जब कोई भी कल्पना का निर्माण करते हैं तब हम उस कल्पना के अंदर रोग एवं रोगी के अनुसार उसका स्वाद और उसकी गंध रखते हैं जिसके अनुसार वो उसे ग्रहण कर सके। और जब हम वनौषधियों का संग्रह करते हैं तो उनके जो कटु तिक्त कसाय आदि अरुचिकर भाव होते हैं उनमें भी परिवर्तन करके उन्हें रुचिकर बनाकर सेवन योग्य बनाते हैं। और साथ ही औषधियों को लंबे समय तक रखने के लिए उनके अंदर विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं जिससे कि उनकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है और वो लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा कल्पनाओं में जब हम उनके अरुचिकर भाव को हटा देते हैं, उनको रुचिकर कर देते हैं, तभी वो रोगियों के लिए रुचि एवं आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं और तभी वो उन्हें आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि जो वासा पत्र होता है उसका स्वरस अरुचिकर होता है, किंतु जो वासा अवलेह होता है वो कल्पना रुचिकर होती है और रोग पर शीघ्र ही प्रभाव करने वाली भी होती है। और वासा स्वरस की कल्पना को लंबे समय तक बनाने के लिए हमें उसमें चीनी का पाक करके यानी कि जो सिरप बोला जाता है उसको बनाते हैं, इसलिए वे ज़्यादा दिनों तक चलती है और वह रुचिकर हो जाती है। तो इन्हीं कल्पनाओं का निर्माण करने के लिए, औषधि की इन्हीं कल्पनाओं का निर्माण करने के लिए जो भी हमारे सिद्धांत बताए गए हैं उन्हें ही वैशज्य कल्पना के आधारभूत सिद्धांत कहा गया है। और ये मुख्य रूप से 4 हैं: परिभाषा एवं मान, अनुक्त या विशेष उक्त ग्रहण, औषधि द्रव्य की विशिष्टता, पंचविध कसाय कल्पना, द्रव स्थिति, रस गुण, वीर्य विपाक तथा प्रभाव, संस्कार, गुणों का अंतर्धान, औषध योगों का नामकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा एवं मान। परिभाषा से स्पष्ट रूप यही होता है कि बिना कहे या फिर संक्षिप्त में कहे हुए कोई भी जो भी पदार्थ है उसका हमें ज्ञान हो जाना कि उसका मीनिंग क्या है। हमें उसके बारे में एक निश्चित तौर से एक निश्चित प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि त्रिफला, त्रिफला शब्द है वो एक परिभाषा है। अब हमें त्रिफला ज्ञात है कि उसका मीनिंग क्या होता है तो हमें उसके बार बार कंटेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि त्रिफला शब्द से हमें हरितकी, विभितकी, आम्लकी इन तीनों द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है। तो हम अलग अलग जगह पर हरितकी, विभितकी, आम्लकी ना लिख के एक सिंगल वर्ड त्रिफला लिख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण है जैसे कि दशमूल। दशमूल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये टिक करता है कि दशमूल में 10 औषध होती हैं जैसे कि बिल्व, अग्निमंथ, पाटला, गंभारी, शौणाक, शालपर्णी, कृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर। तो हम इससे आसानी से समझ जाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में परिभाषा के अलावा मान का भी जो है वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मान के द्वारा ही हम औषधियों का निर्माण, उनका सेवन, उनके पथ्य सेवन, उनके अनुपान आदि कार्यों के लिए आवश्यक हो जाता है और उनका ज्ञान कर पाते हैं। कोई भी हमें औषधि का निर्माण करना है, अगर हमें उसमें यही नहीं पता होगा कि उसके अंदर, जैसे कि त्रिफला है, हमें नहीं पता होगा कि हरित की कितनी मात्रा में लेनी है, विभित की कितनी, आम्ल की कितनी, तो हम उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से मान का जो ज्ञान है वो ज़रूरी हो जाता है। औषध द्रव्यों का मान जो है वो आवश्यक होता है। जैसे कि शीतोपलादी चूर्ण है, उसका 2-4 रत्ती की मात्रा में सेवन किया जाए तो उसका शरीर पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि लक्ष्मी विलास या समीर पन्नग रस है, उनका प्रयोग जो है वो अगर हम 1 ग्राम की अधिक मात्रा में करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए सेवन फायदा पहुँचाने की जगह पर वो हमारे शरीर को हानि पहुँचाते हैं। इसके अलावा सेकंड आधारभूत सिद्धांत आता है अनुक्त या फिर विशेष उक्त। अनुक्त का मतलब ये होता है कि जहाँ पर किसी चीज़ का पर्टिकुलरली कोई निर्देश ना दिया गया हो तो वहाँ पर हम उस चीज़ का क्या मीनिंग लेंगे या क्या समझेंगे। जैसे कि अगर हमें ये ना बताया गया हो किसी भी औषधि के साथ कि हमें उस औषधि का सेवन कौन से समय में करना है, तो हम उस टाइम पर प्रातःकाल ही मानेंगे। द्रव्य के अंग विशेष का अगर वहाँ पर वर्णन नहीं है कि आपको इस ड्रग के पर्टिकुलर इस पार्ट का यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम उस ड्रग की या उस औषधि की जटा यानी कि उसकी मूल लेंगे। औषध निर्माण में औषधि की मात्रा का निर्देश न हो तो उसकी प्रत्येक औषधि को संभाग में लिया जाना चाहिए। अगर पात्र विशेष की भाई कौन से पात्र में आपको रखना है, बनाना है, वहाँ पर वर्णन नहीं है तो हम मिट्टी का पात्र यूज़ करेंगे। अगर भावना के लिए द्रव्य का वर्णन नहीं है तो हम सिंपल जल का प्रयोग करेंगे। अगर अनुक्त तेल दिया गया है, कोई तेल नहीं बताया गया किसी भावना के लिए या किसी मर्दन के लिए, तो वहाँ पर हम तिल तेल यूज़ करेंगे। जिन औषध योगों में एक औषधि 2 बार लिखी गई हो तो हम उस औषधि की दुगनी मात्रा लेते हैं।
चूर्ण, स्नेह, आसव एवं लेह में चंदन का निर्देश होने पर श्वेत चंदन, क्वाथ, लेप आदि के लिए चंदन का निर्देश देने पर रक्त चंदन का ग्रहण करना चाहिए। यानी कि अलग अलग प्रोसेसेस बता दी, चूर्ण, स्नेह, आसव और लेह दिया है तो उनमें हम श्वेत चंदन लेंगे, किंतु अगर लेप आदि, क्वाथ आदि लेप आदि बनाया गया तो हम उसमें रक्त चंदन का ग्रहण करेंगे। मूत्र, घृत, दूध का निर्देश नहीं होने पर गोमूत्र, गोघृत एवं दुग्ध का ग्रहण करना चाहिए। लवण का निर्देश न होने पर वहाँ पर हमें सिंपल सैंधव लवण लेना चाहिए। अब आता है विशेष उक्त। विशेष उक्त का मतलब होता है कि कोई एक शब्द हो गया पर्टिकुलरली और उसका मीनिंग होगा तो हमें उस मीनिंग से उसी कंटेंट, उन्हीं कंटेंटों को लेना है। जैसे कि पंचकोल। अब पंचकोल में हम इसमें 5 होते हैं, पीपली, चित्रकमूल, चव्य, चित्रक और सोट। तो इसमें पंचकोल इसकी डेफिनेशन दे दी, जैसे त्रिफला की दी थी। त्रिफला में 3 थे, आम्लकी, विभिक्ति और हरित की, तो हम उन तीनों का ही ग्रहण करेंगे। और यहाँ पे पंचकोल से हो गया। दशमूल का भी हम दोबारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आती है औषधि द्रव्य की विशिष्टता। भेषजीय कल्पना निर्माण के लिए जो भी औषधियाँ प्रयुक्त होती है उनकी कुछ विशिष्टता होती है। बहुधा तत्र योग्यत्वम अनेक विधम कल्पना संपच्य इति चतुष्कोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। चरक सूत्र स्थान 9/7। अर्थात जो भी औषधियाँ होती हैं वो उनमें कुछ गुण होते हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। बहुधा तत्र यानी कि वो औषधि बहुत मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। योग्य, वो रोगनाशक की शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए। अनेक विधम कल्पना, और हम उस एक ही औषधि का प्रयोग अनेक कल्पनाओं को बनाने में कर सके। संपच्य इति चतुष्कोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते, और जो उसके अंदर के रस गुण हैं जो उसकी रोगनाशक शक्ति को पैदा करते हैं उनसे वो संपन्न होनी चाहिए। ऐसी औषधियों का ही हम उपयोग भेषज निर्माण के लिए करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पंचविध कषाय कल्पना। भेषज कल्पना का जो मूल आधार है वो स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिमफांट ही है। यथापूर्वक ये आगे आगे जाते बलवान होते जाते हैं। जैसे कि फांट से हिम, हिम से क्वाथ, क्वाथ से कल्क, कल्क से स्वरस अधिक बलवान होते हैं और गुरु भी होते हैं। ये व्याधि के और रोगी के बल पर ही निर्भर करते हैं। सभी कल्पनाएं जो हैं वो सभी रोगों में समान रूप से लाभकारी नहीं देती। किसी में कोई दोष प्रकोप को प्राप्त हो रखा होता है उसकी प्रकृति के अनुसार, और किसी में कोई अन्य दोष। तो उसी हमें दोष को देखते हुए और उस व्यक्ति की, रोगी की प्रकृति को देखते हुए हमें इन कल्पनाओं का प्रयोग करना चाहिए। भेषज कल्पना में पंचविध कषाय कल्पनाएं जो हैं वो उसका मौलिक सिद्धांत मानी गई हैं। अन्य सभी जितनी भी कल्पनाएं मानी गई हैं इसके अतिरिक्त, इन 5 के अतिरिक्त उनका निर्माण जो है वो पंचविध कषाय कल्पना से ही हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है द्रव्य में स्थित रस गुण वीर्य विपाक का प्रभाव। इसके लिए एक श्लोक दिया गया है। द्रव्य रसो गुणो वीर्यम विपाक है शक्तिरेव च पदार्था पंच तिष्ठन्ति स्वम स्वम कुर्वन्ति कर्म च। अर्थात भेषज कल्पना में जो भी हमारे औषधियाँ होती हैं उनके अंदर जो रस गुण वीर्य विपाक हैं और प्रभाव हैं, जो भी द्रव्य वो इन्हीं के ऊपर ही काम करता है, इन्हीं से ही उसकी शक्ति का निर्धारण होता है और वे द्रव्य के अंदर रहकर अपने अपने कामों को करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त जो रस होते हैं वो 6 बताए गए हैं। मधुर, अमल, लवण, कटुक, तिक्त, कषाय, और ये यथापूर्व बलशाली है और ये अलग अलग मिलकर तीनों दोषों वात, पित्त और कफ का नाशक का कारण बनते हैं। जैसे कि वात दोष नाशक रस होते हैं मधुर, अमल, लवण, कफ नाशक होते हैं तिक्त, कटु, कषाय, और पित्त नाशक होता है कषाय, तिक्त, मधुर। अब कोई भी दोष है उसके अंदर अगर हम उसके अंदर हम उसको घटाने के लिए कोई औषधि दे रहे हैं तो अगर उस औषधि के अंदर उसको बढ़ाने वाले गुण है तो ऑफकोर्स सी बात है वो उस दोष को बढ़ाएगी, ना कि उसको घटाएगी। इसके अतिरिक्त औषध निर्माण के लिए जो प्रयुक्त द्रव्य होते हैं उसमें स्थित रस गुण आदि के 5 जो भौतिक संगठन होता है, यानी कि वो किन महाभूतों से मिलकर बना है, हमें उसका भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मधुर जो होता है वो जल प्लस पृथ्वी से मिलकर, महाभूत से मिलकर बना होता है। अमल पृथ्वी प्लस अग्नि, लवण जल प्लस अग्नि, कटु वायु प्लस अग्नि, तिक्त वायु प्लस आकाश, कषाय वायु प्लस पृथ्वी। यदि अब इसके अंदर एक बात और बताई गई है कि हमें किसी भी योग का निर्माण करने में यदि हमें उसमें विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग करना हो तो हमें किसी ऐसे द्रव्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से प्रधान कर्म है जो उसका अवरोध हो जाए। यानी कि हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, यानी कि हमने कोई योग बनाना है, उसके अंदर हमने उष्ण और शीत दोनों वीर्य वाली औषधियों का प्रयोग किया है, तो जो उष्ण वीर्य वाली और जो शीत वीर्य वाली है औषधियाँ हैं वो अपने अपने कामों को करें, ना कि जो उष्ण वीर्य वाली है वो शीत वाली का शमन करे या शीत वाली उष्ण वाले का शमन करें। तो वो प्रधान कर्मों को बाधित नहीं करना चाहिए और वो सिर्फ अपने अपने कार्यों को करना चाहिए, प्रधान कर्मों को।
इसके बाद नेक्स्ट आता है संस्कार गुणांतर ध्यान, यानी कि जिसके द्वारा हम औषधियों को या फिर योगों को शरीर के उपयोगी बनाते हैं उसे संस्कार कहते हैं। द्रव्यों में विशेष शक्ति उत्पन्न करने के लिए ही कल्पना की जाती है जिससे वे रोग नाशक में विशेष कार्यकारी हो सके। ये शक्तियाँ विभिन्न क्रियाओं द्वारा संपन्न होती हैं, जैसे कि सबसे पहले है तोय सन्निकर्ष। तोय यानी हम जल को बोलते हैं, जल का संयोग किया जाता है इसके अंदर किसी भी द्रव, स्वरस, क्वाथ, गोदुग्ध, गोमूत्र आदि का संयोग, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ जल, कोई भी द्रव हो सकता है उसके अंदर। अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि ए जल में भिगोकर, यानी कि इन्फ्यूज़न करके। जल में भिगोने से द्रव्यों के गुणों में परिवर्तन देखा जा सकता है, जैसे कि इमली होती है, इमली अत्यधिक अम्ल यानी कि खट्टी होती है और इसकी वजह से वो अरुचिकर होती है। गुणों में उष्ण तथा सर होती है। जल में भिगोकर बनाया गया पानक रुचिकर, शीतल, दाह शांतिकर होता है, यानी कि जब हम उसका जल में भिगोकर उसको पानक बनाते हैं उसका, तो वो हमें रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। नेक्स्ट आता है जल में घोलकर, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे देसी शर्करा शुष्क रूप से उष्ण होती है, किंतु इसका जो जलीय सॉल्यूशन या विलयन होता है वो शीतल एवं तृष्णा शामक होता है। इसके बाद आता है शोधन उपकर्म, यानी कि प्यूरिफिकेशन। जल या द्रव्यों के द्वारा शोधन किया जाता है। शंख, प्रवाल आदि द्रव्यों का शोधन अम्ल द्रव्यों में किया जाता है। वत्सनाभ का शोधन जो है वो हम गोमूत्र या गोदुग्ध से करते हैं। अब आता है सेकंड तोय सन्निकर्ष के बाद अग्नि सन्निकर्ष, यानी कि बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। सबसे पहले इसमें आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, जिसको हम आसानी से समझते हैं, जिससे कि गिलोय घन सत्व या फिर यवक्षार बनाया जाता है। ऊर्ध्वपातन, जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। दो समान पात्रों का प्रयोग किया जाता है और जिनके मुखों को असंधि बंधन यानी कि बंद कर दिया जाता है और नीचे के पात्र में रखे द्रव में अग्नि के द्वारा वाष्पीकृत करके ऊपर के पात्र में जो नीचे वाला भाग होता है उसके पे जो भी हमें इकट्ठा करना होता है वो हमारा द्रव्य पदार्थ उस पर इकट्ठा हो जाता है। इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कि हिंगुल से हम पारद निकालते हैं। नेक्स्ट आता है तिर्यकपातन, जिसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। किसी भी द्रव्य को जो वाष्पीकृत कर दूसरी ओर एकत्रित करते हैं, यानी कि दो हम घड़े लेते हैं, जैसे कि हमने ऊर्ध्वपातन में दो पात्र लिए थे, उनको ऊपर नीचे रखा था। तिर्यकपातन में हम उनको साइडों में रखते हैं और एक नली या फिर एक छोटी सी रोड के सहारे हम उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहाँ पर द्रव्य जो है अपना इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, जैसे कि अर्क निर्माण या फिर पारद का तिर्यकपातन। अब आता है नेक्स्ट क्वाथ निर्माण, जिसको हम डिकॉक्शन भी बोलते हैं। इससे औषध द्रव्यों के जल में अघुलनशील गुण या तत्व क्वाथ में आ जाते हैं, जैसे कि शीरपाक करते हैं, अवले बनाते हैं या फिर अरिष्ट का निर्माण करते हैं। थर्ड आता है सोच या फिर शोधन, जिसको हम प्यूरिफिकेशन बोल सकते हैं। प्यूरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि अशुद्धियों को दूर करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रक्षालन या फिर धोवन। प्रक्षालन यानी कि जल से किसी भी द्रव्य को धोना, जिससे उसके नवीन गुणों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम शत धोत घृत या फिर शस्त्र धोत घृत बनाते हैं। शत शोध घृत में हम उसको 100 बार पानी से प्रक्षालन करते हैं और शस्त्र धोत घृत में हम उसको 1000 बार पानी से प्रक्षालन करते हैं। इसके बाद आता है गालन यानी कि फिल्ट्रेशन। वस्त्र से छानने पर उसकी अशुद्धियां एवं अन्य अवांछित तत्व पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा गंधक को गोघृत के साथ द्रवित कर वस्त्र के द्वारा गोदुग्ध या भृंगराज स्वरस से छानते हैं। इजी है, ये तो समझने लायक है। इनके अतिरिक्त द्रव्यों के शोधन व दोष हरण हेतु द्रव्यों के स्वरस, कांजी, गोमूत्र, घृत आदि द्रव्यों के साथ मर्दन, स्वेदन, पातन, निर्वाह, भर्जन आदि किया जाता है। इसके बाद आता है मंथन यानी कि टाइट्रेशन। जैसे कि जो दधी होता है वो शोधकर होता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, लेकिन जब हम उस दधी को मथ देते हैं तो उससे तक्र बन जाता है जो कि शोधघन होता है। देश, अब आता है जांगम, आनूप। साधारण 3 प्रकार का देश होता है, ये हमें पता है। आनूप में जो उत्पन्न औषधियाँ होती हैं वो कफकारक और वातशामक गुणों से युक्त होती हैं, जैसे कि केसर कश्मीर की और पीपली मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है। अब आता है संग्रहण या फिर संरक्षण स्थान, यानी कि हमें औषध द्रव्यों का कहाँ पर संग्रहण और संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि अदरक को गीली रेत में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आम्र को मधु या तेल में डालकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। और यहाँ पे जो इनका वर्णन है वो बहुत ही ब्रीफ में दिया हुआ है, आप इसको बुक से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है काल, इफेक्ट ऑफ सीजन एंड टाइम। जैसे कि काल में समय एंड ऋतु, इन दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ये दोनों ही मेन होते हैं। जैसे कि मंदक दही जो होता है वो काल पाक के अभाव में त्रिदोष कारक हो जाता है, यानी कि काल सही काल में उसका पाक नहीं हो पाता, इसलिए वो तीनों दोषों को प्रकोपित करने का कारण बनता है। लेकिन जब वही दही पूरी तरह से पक जाता है, पूरी तरह से उसका पाक हो जाता है, तो वही दही वातशामक होता है तथा विडंग, पीपली, घृत, मधु पुराने ही ग्रहण करने चाहिए, ऐसा हमें बताया गया, ऐसा रेफरेंस मिलता है।
जो मूल है उसको ग्रीष्म में, और जो शिशिर है शिशिर ऋतु में इसका संग्रहण करना चाहिए मूल का, ऐसा बताया गया है। इसके बाद आता है वासन या फिर वासनोपकरण, फ्लेवरिंग। गंध के द्वारा द्रव्यों का संस्कार किया जाता है। अरुचिकारक अवलेह एवं पाक से सुगंधित द्रव्य मिला देने से सुगंध युक्त होकर रुचिकर बन जाते हैं। हम उनके अंदर फ्लेवर इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो सुगंधित हो जाएं और वो रुचिकर हो जाएं, ताकि जो रोगी है जिसका पहले ही मन खराब है या फिर उससे कोई भी दवाइयाँ ग्रहण नहीं करी जा रही, वो उनका आसानी से ग्रहण कर सके। इसके बाद आता है भावनोपकरण। द्रव्य या औषधि में द्रव्य की सहायता से गुणों की वृद्धि करना। जैसे कि हम किसी भी द्रव्य में भावना देते हैं, जैसे कि आंवला की चूर्ण में आंवला के स्वरस की 21 भावना देने से आंवला की रसायन बन जाता है और ये बहुत अधिक गुणकारी हो जाता है। जैसे अहीफेन को अदरक स्वरस की 21 भावना देने से उसका शोधन करते हैं। इसके बाद आता है काल परकर्ष उपकरण। जैसे कि आशा वरिष्ठ का निर्माण औषध द्रव्यों के कुछ काल पर्यंत रखने पर संधान क्रिया के द्वारा किया जाता है। यानी कि जैसे कि हम आशा वरिष्ठ का निर्माण करते हैं तो हम आशा वरिष्ठ को जो भी हमें सामग्री होती है उसको हम एक घड़े में या फिर एक बर्तन में डालकर मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और कुछ टाइम का वेट करते हैं। उसके बाद जो उसकी प्रोसेस होती है वो हो जाती है और फिर हमें जो हमारा आशा वरिष्ठ होता है वो प्राप्त हो जाता है। अब आता है भाजन उपकरण, यानी कि जो कंटेनर होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ताम्र के पात्र में दधि एवं घृत रखना हानिकारक होता है। ताम्र पात्र में जल रखना श्रेष्ठ बताया गया है। रजत पात्र में पेय पिलाने का भी विधान है, ऐसा बताया गया है। अब आता है औषध योगों का नामकरण, यानी कि हम जो भी औषधियाँ हैं हम उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो इसके अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मतलब मिथ्स बताए गए हैं, या फिर ये कहें कि उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना उनका नामकरण किया गया है। जैसे कि कोई भी देखे तो जिस औषध योग में सर्वप्रथम जिस भी द्रव्य का नाम आता है उसी के नाम पर उसका नाम रख दिया। जैसे कि पुनर्वादी मंडूर है तो इसमें जो पहला यूज हुआ है, जो पहला इसमें घटक द्रव्य है वो पुनर्नवा ही है, और इसके अनुसार काल अनुसार उसका नाम रख दिया। जैसे कि पुष्यनग चूर्ण, जिसका हम पुष्य नक्षत्र होता है उसमें हम इसका निर्माण करते हैं। जैसे कि मान अनुसार जैसे कि कंस हरित की, मात्रा अनुसार जैसे कि शीर षटपल घृत, और आविष्कार अनुसार जैसे कि ब्रह्म रसायन, जैसे कि ब्रह्मा ने इसकी निर्माण किया था या इसका आविष्कार किया था तो इसलिए इसका नाम रखा गया। इसके अतिरिक्त और भी बताए गए हैं, जैसे कि विशेष कार्य अनुसार, जैसे कि जो वो काम करता है उसके अनुसार भी, जैसे कि करव्याद आदि रस, या फिर आकृति अनुसार जैसे कि कज्जली वो चपटी होती है, वो बिल्कुल काजल के समान होती है। रस परपटी जो कि चिपटी होती है, जैसे कि जो वो परपट के पापड़ के समान होती है। इसके अनुसार जो कि उसकी रोगनाशक शक्ति होते है उसके अनुसार भी, जैसे ज्वर मुरारी रस, कुष्ठारी रस। इसके अतिरिक्त गुण एवं प्रभाव अनुसार, जैसे कि चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धनी वटी, या फिर उसका प्रमुख घटक जो हो गया जो हमने बताई दिया था योगराज गुगलू, या फिर निश्चित समय प्रभाव अनुसार भी, जैसे कि अष्टयामिका वटी या फिर अष्टयामिका रस। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।